स्टार्ट। जब नया साल आने वाला होता है तब मन में एक बात अवश्य आती है कि नया साल माने क्या। क्या 31 दिसंबर की रात लोगों में एक जोश आता है और 1 जनवरी की सुबह होने तक जो एक नशे की तरह हम पर चढ़ा रहता है वह नया साल है। जबकि हर दिन की तरह वही सूर्य रहता है और चंद्रमा भी वही रहता है, फिर मन में यह बात आती है कि इसमें नया क्या है। अगर हम उसे नया साल न कहते हुए अगला साल कहे तो क्या हर्ज है। मेरा मन यह भी सवाल करता है कि क्या मात्र पुराना कैलेंडर निकालकर नया कैलेंडर दीवार पर लगाने को नया साल कहते हैं। सच तो आम आदमी इस पचड़े में पड़ता ही नहीं है और वह सही भी है, क्योंकि नया साल हमें सही अर्थ में मनाने आना चाहिए। स्टॉप पैरा। हम साधारण लोगों का जनजीवन बहुत सादा सरल है। प्राय उसमें कभी कभी ही कोई जटिलता आती है। सच तो यह भी है कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही जीवन नहीं है। हर श्वास के बाद हमें उस अनंत आकाश की सुगंध लेने आना चाहिए। स्टॉप। इस आपाधापी के समय में हमें अपना सुर पहचानने आना चाहिए, जो होटलों में आधी रात के बाद होने वाले शोर शराबे में कहीं खो जाता है। स्टॉप। जब हमें अपना सुर खुद को सुनाई पड़ने लगे, तो समझना कि हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं। स्टॉप पैरा। 1 जनवरी आते ही हमारे मोबाइल पर अंग्रेजी में हैप्पी न्यू ईयर लिखे संदेश आने लगते हैं। यह एकदम ठीक है। स्टॉप। क्योंकि 1 जनवरी से अंग्रेजी नव वर्ष आरंभ होता है। स्टॉप। जबकि हमारा देश विभिन्न जाति धर्मों का मिला जुला देश है और यहाँ सबके अपने अपने अलग अलग नए वर्ष अलग अलग महीने के दिन से शुरू होते हैं। स्टॉप। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो हमारे देश में 1 जनवरी को न्यू ईयर ऐसे मनाए जाने लगा है, जिसे देख सुनकर विदेशी लोग भी हैरत में पड़ जाते हैं। स्टॉप। जबकि हमारे नया साल मनाने और उनके न्यू ईयर मनाने में बहुत अंतर है। स्टॉप। विदेशी लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन अपने परिवार के लोगों के साथ या फिर परिवार को साथ में लेकर किसी परिचित समूह के साथ होटलों में जाकर मनाते हैं। स्टॉप। चूँकि विदेशों में ठंड अधिक होती है, इसलिए वे स्वयं को थोड़ा गरमाने के लिए एक आध पैग लेना गलत नहीं समझते। स्टॉप। उसके बाद वे अपने परिजनों के साथ शालीनता से डांस करते हैं। स्टॉप। जबकि हमारे देश में कुछ लोग होटल बार में जाकर भरपूर नशा करते हैं, फिर वहाँ से लौटते समय रास्तों पर मौज मस्ती करते हुए गंदी हरकतें करते हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि राह चलते लोगों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। स्टॉप। फिर कोई शराब की खाली बोतल रास्ते पर फेंकता चलता है, तो कोई कार को आड़ी तिरछी चलाता है, जिससे रास्ते पर चल रहे लोगों को बहुत परेशानियां होती हैं। स्टॉप। जबकि विदेशों में ऐसा नहीं होता। स्टॉप। वे
अगले दिन एक सामान्य दिन की ही तरह उठते हैं और अपने कार्यस्थल पर जाकर अपने साथियों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं देते हैं। स्टॉप। जबकि हमारे देश में नए साल का उत्सव मनाकर लौटे हुए कुछ लोग अगले दिन दोपहर तक बिस्तर से उठते तक नहीं हैं। स्टॉप पैरा। जब नया साल आता है तो उसके आने का भी एक मकसद होता है कि हम इस नए साल में कुछ नए संकल्प लें और उन्हें पूरा करने के लिए अपना 100% अंशदान दें। स्टॉप। मगर विडंबना देखिए कि कुछ लोग नए साल में नए संकल्प लेने से इसलिए कतराते हैं कि कहीं यह संकल्प उनके अघोषित सुखों को भोगने से वंचित न कर दें। स्टॉप। इसलिए वे नए संकल्पों को पीठ दिखाते हैं। स्टॉप पैरा। विद्वानों का मत है कि नए साल में नए संकल्प लेने में बुराई ही क्या है। सच तो नए साल में हम नए संकल्प लेकर अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं कि अब इस नए साल से मैं न तो कोई झूठी अफवाहें फैलाऊंगा और न उनको ऐसी हवा दूंगा जिससे किसी दूसरे को तकलीफ या परेशानी हो। स्टॉप। अब मैं अपनी इस आदत से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर लूँगा साथ ही मैं अब किसी की निंदा आलोचना नहीं करूँगा। स्टॉप। निंदा रस का त्याग कर अपनी इस बड़ी कमजोरी को हमेशा हमेशा के लिए विदाई दे दूँगा। स्टॉप पैरा। सच नए साल में ऐसे संकल्प लेकर हम अपनी कमजोरियों को दूर करके अपने जीवन में सकारात्मकता लाने में तत्पर हो सकते हैं। स्टॉप। इसी प्रकार नए साल में हम अपने शौक पूरा करने का संकल्प भी ले सकते हैं जिन्हें किसी कारण से हम अभी तक पूरा नहीं कर सके हों। स्टॉप। हम नए साल में नए संकल्पों की नई कौपलों को सच्चे मन और पूरी निष्ठा से उन्हें पूरा करें तभी नया साल मनाने की सार्थकता सिद्ध होगी। स्टॉप पैरा। पाखंडी गुरुओं की जहरीली बयानबाजी से आपसी एकता अखंडता और सौहार्द को गहरा आघात लगा है। स्टॉप। देश की आज़ादी के लिए सभी धर्मों जाति क्षेत्रों के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है फिर से ये नकली लोग देशभक्ति का पाठ कब से पढ़ाने लगे। स्टॉप। ऐसे लोगों के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। स्टॉप। प्रधानमंत्री को इस पर अपना मौन व्रत तोड़ना चाहिए। स्टॉप। देश बेरोजगारी अशिक्षा गरीबी कुपोषण से करा रहा है लेकिन ये धर्म का राग अलाप कर देश को गर्त में धकेल रहे हैं। स्टॉप। ऐसे विष घोलने वालों को कहीं भी सभा करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। स्टॉप पैरा। उत्तराखंड के हरिद्वार में हुई 3 दिवसीय धर्म संसद को लेकर विवाद जारी है। स्टॉप। खुद को धर्मगुरु कहने वाले लोगों ने संविधान की परवाह न करते हुए धर्म संसद में एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। उस पर बवाल मचने के बाद अब उत्तराखंड के डीजीपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है
उन्होंने कहा कि धर्म संसद में जो भी बयानबाजी हुई वह गलत है। कानूनी तौर पर यह भड़काऊ और नफरत फैलाने वाली बयानबाजी है। इस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और विवेचना जारी है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। जिसने भी कानून के हिसाब से गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी। स्टॉप।